तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सबसे पहला टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आज का हमारा ये लेक्चर जो है ये टोटली किस टॉपिक पर होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट होगा सबसे पहले तो एक सेक्स ऑर्गन जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं या गोनैड्स भी बोल सकते हैं। सो अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, चाहे वो मेल में प्रेजेंट हो चाहे वो फीमेल में प्रेजेंट हो, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर गोनाड्स। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर गोनाड। तो मेल में ये गोनाड है क्या या ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या, मेल की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के तौर पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट। सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट थिंग इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर गोनाड्स, और गोनाड्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, टेस्टिस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते क्या हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करें, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करें प्लस एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन करें या मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करें। तो ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देन सेकेंड वी हैव इज एक्सेसरी डक्ट्स। तो यहाँ पर जो सेकेंड टाइप है इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट शुड बी एक्सेसरी डक्ट। अब यहाँ तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इन गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट भी होना है। तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए जिन डक्ट्स की जरूरत पड़ेगी उन डक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो यहाँ टेस्टिस के बाद यहाँ पर एक्सेसरी डक्ट्स के तौर पर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है। सो टेस्टिस के बाद यहाँ पर डक्ट्स के तौर पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है वासा इफरेंशिया, ठीक है, वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया के बाद क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद क्या प्रेजेंट है, वास डिफरेंस। ओके, सो एपिडिडाइमिस के बाद क्या प्रेजेंट है, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के बाद क्या प्रेजेंट है, यूरिथ्रा, ठीक है। सो एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और यूरिथ्रा को। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होगा और ये है क्या, ये है इनके ग्लैंड्स। ओके, सो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, then we will be discussing about प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड हमारे पास जो है वो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये तीन ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट है, और इन सब के अलावा जो एक और चीज यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होगी और वो चीज क्या है, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड इट्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जहां पर हम बात करेंगे किसकी, पेनिस की। सो पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो ये सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कहाँ, इन दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट्स या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर रफ सा मैंने ऑलरेडी बना रखा है। सो एक रफ डायग्राम से हम समझते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्या क्या पार्ट प्रेजेंट हैं। ओके अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो मुझे मेंशन करनी है एंड दैट इज स्क्रोटम। तो स्क्रोटम एक पाउच है जिसको हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। और ओके सो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर में, फटाफट से उसको लेबल कर लेते हैं। ये जो ओवल स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज समथिंग कॉल्ड टेस्टिस। ओके सो ऑन बोथ द साइड्स व्हाट वी हैव इज अ टेस्टिस। सो पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस के बाद यहाँ पर से अराइज होते हैं कुछ डक्ट्स, जिसको बोलते हैं, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, फ्रॉम द टेस्टिस सम tubes are arising here. So this tube is called vasa efferentia. vasa efferentia. उसके बाद ये जो coiled structure है, okay, या ये वाला structure. So this structure is called epididymis. ओके एपिडिडाइमिस के बाद यहाँ से ये जो ट्यूब रन करेगी, इसको हम कहते हैं क्या, वास डिफरेंस। ओके वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, हालांकि यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम मेल में कंबाइंड वे में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये सिर्फ लोकेशन दिखाने के लिए है कि ये है urinary bladder, and this in the pink color, this is basically ureter. ठीक है, सो ये जो वास डिफरेंस है, ये यूरेटर से कॉइल होके अंदर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर एक लॉन्ग ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, विच इज कॉल्ड यूरीथ्रा। नाउ यूरीथ्रा इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नाउ यूरीथ्रा के बाद अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स देखने को मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस। सो ये कौन से ग्लैंड्स हैं, दीज आर सेमाइनल वेसिकल। सो ये दो सेमाइनल वेसिकल दिख रहा है यहाँ पर, एंड देन दिस पर्टिकुलर ग्लैंड इज समथिंग कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक सिंगल ग्लैंड है, और ये स्मॉल सा ग्लैंड ये है क्या, बल्बो यूरिथरल ग्लैंड। ठीक है, this part is basically called penis. Okay, and this opening is called urethral meatus. Okay, and this is something called foreskin, and this part is glans penis. Okay, so these are various parts of male reproductive system.